सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्री राम जन्म के पश्चात वशिष्ठ जी को बुलाया गया तो उन्होंने नामकरण किया राम जी का, लक्ष्मण जी का और भरत शत्रुघ्न जी का। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिय दिन अरु राति। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठिए मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करि पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कह बसमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असुनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। दोहा लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा रखा। क्षत्रिय का परम धर्म है ब्राह्मणों और साधु जनों की रक्षा करना और यज्ञादि धर्म कार्यों को निर्बाध संपन्न होने देना, उसमें विघ्न डालने वालों को दंडित करना। इसलिए विश्वामित्र की याचना पर राजा दशरथ ने अपने प्राणों से भी प्रिय राम लक्ष्मण को उनके साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दिया। आज ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का श्रेणीकरण नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें शुभ का साथ देना चाहिए और अशुभ का प्रतिकार करना चाहिए। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर सुनाया, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जीवन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे।
जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु हिडरही, देखत यज्ञ निशाचर धामई, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि पर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरयु हरन महिमारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना नहीं मरेंगे। तब शेष मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहूं मिस देखऊं पद जाई, करि बिनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं वार। करिम जन सरयू जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार में पहुंचे। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। राम जी को और लक्ष्मण जी को दशरथ जी ने भेज दिया विश्वामित्र जी के साथ। वहां पर सुबह ही श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर कोही, लय सहाय दावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत योजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक सिंहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। फिर श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर कृपा की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।